वह सविता है, लेकिन उसको हम देख नहीं सकते, इसलिए हम हमारा सूर्य ये इसको देखते हैं। इसकी खास बात क्या है? अरे वैज्ञानिकों ने तो केवल हाइड्रोजन हीलियम ही पाया है, हमारे ऋषियों ने बोला नहीं, उसके अंदर मनस तत्व भी है, उसके अंदर भाव भी है, उसके अंदर चेतना भी है, और उस चेतना शक्ति का दोहन करने का जो सर्वोत्तम माध्यम है वही गायत्री महामंत्र है। अब सूर्य में और इस प्रकाश में अंतर है साहब, इसको समझना पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने एक बार सोचा कि साहब सूर्य जितना प्रकाश देता है, एक ऐसे ही पृथ्वी पर बहुत बड़ा बल्ब बना देते हैं, हो सकता है हमारा जीवन चल जाए उस बल्ब से। तो प्रयोग किया गया इसके ऊपर, बहुत बड़ा बल्ब बनाया, उतनी ऊर्जा इससे जितनी मिल रही थी उससे निकाला, लेकिन उसके अंदर जीव, बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े, प्लांट्स पनप नहीं पाए। तो फिर वैज्ञानिकों ने सोचा नहीं, केवल इसके अंदर प्रकाश नहीं, कुछ और भी है। अब उसको समझने के लिए तो उनको साधना स्तर पे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर चेतना है, प्राण है, और वह आपके इस प्रकाश से नहीं, उस बल्ब से नहीं आ सकता है। बल्ब केवल हीट दे सकता है, प्रकाश दे सकता है, प्राण नहीं दे सकता। और सूर्य के अंदर प्राण है, जिसको हम सविता कहते हैं, और जिसका दोहन करने का माध्यम जो है वह ही गायत्री महामंत्र है, लेकिन लक्ष्य हमारा सविता होता है। ठीक है, तो गायत्री महामंत्र करते हुए यदि आप सूर्य के सामने बैठ के अगर जप करें तो आपको केवल प्रकाश ही नहीं मिलेगा, बल्कि सूर्य का प्राण डायरेक्ट मिलेगा, और बहुत तेजी से आपका आध्यात्मिक विकास होगा यदि सूर्य के सामने आप प्रातःकाल जप करते हैं। नेक्स्ट, हाँ, सूर्य हमने बताया कि उसके अंदर 3 डायमेंशंस है, फिजिकल जिसमें हम हाइड्रोजन हीलियम है, मेंटल एंड कॉन्शियसनेस, चेतना है, और इस चेतना से जोड़ने का माध्यम ही जो है यह गायत्री महामंत्र है। सूर्य की चेतना से जोड़ने का माध्यम, जो उसके अंदर आत्मा है उसे गायत्री कहते हैं, उससे जोड़ने का माध्यम यह गायत्री महामंत्र। नेक्स्ट, इसके अर्थ को आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं, परमात्मा के रूपों का, परमात्मा गुणों की व्याख्या है, और फिर बोला गया कि परमात्मा इन गुणों के साथ हम आपको धारण करें। नेक्स्ट, ये सबसे ज्यादा जरूरी है जो हम बताना चाहते हैं। आप में से कई लोग ऐसे प्रश्न करते हैं अक्सर, अरे साहब मैं तो 10 साल से जप रहा हूँ, मैं 15 साल से जप रहा हूँ, लेकिन जो गायत्री महाविज्ञान तो सभी लोगों ने पढ़ी है, जहां उठाई कितने लोगों ने गायत्री महाविज्ञान पढ़ ली है? बहुत कम लोग पढ़े। आप लोगों से निवेदन है करबद्ध कि गायत्री महाविज्ञान जरूर खरीद लीजिएगा, उसको पढ़िएगा। तो जिन लोगों ने हाथ उठाया, गायत्री महाविज्ञान में बहुत सारी बातें लिखी हैं, गायत्री करने से ये होता है, वो होता है, तमाम बातें लिखी हैं। लेकिन कभी कभी आप ये कहते हैं साहब हम तो इतने वर्ष से जप रहे हैं, बहुत लाभ नहीं मिल पाया जो लक्ष्य को लेकर चला था। तो उसका मात्र कारण ये कारण है, अगर आप इस चित्र को समझेंगे तो समझ जाएंगे। हमारे जीवन में 3 तरह के मन होते हैं, जो 3 तरह के, जिसको माइंड कह सकते हैं आप, उससे गवर्न होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, जागरूक मन। ये वो मन है, आप सुन रहे हैं और हम बोल रहे हैं, एक्शन में है, जागरूक मन। वो हमारे जीवन का 18% ही केवल उसका रोल होता है हमारे जीवन में। और ये क्या है, ये कंसंट्रेशन करता है। इसीलिए जब आप ध्यान करते हैं, भैया ने दीपक का ध्यान कराया यहाँ पे, तो इससे कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, बट वो मेडिटेशन नहीं है, आगे बताएंगे क्या है। तो ये कंसंट्रेशन है जिसको हम जागरूक मन के द्वारा करते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो हमारे जीवन को निर्धारित करता है वो है सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम चित्त कहते हैं। ये 80% है हमारे जीवन में। आप स्त्री होंगे या पुरुष होंगे, आप किस घर में जन्म लेंगे, भगवान गीता में कहते हैं कि जैसे कर्म करोगे वैसे वैसे उस जगह पर पैदा हो जाओगे। तो यह जो आपका चित्त क्या है, यह कर्म आशय है। कर्म का जितना भी आपने कर्म किया है, पिछले जन्म में पुण्य पाप प्रारब्ध जो कुछ भी है, वह इसी में, इस चित्त में संचित है, और यही आपके जीवन का निर्धारण करता है, यही आपके जीवन को गाइड करता है। आप बीमार हैं अगर, तो क्यों बीमार है? क्योंकि आपका चित्त में बहुत ज्यादा दुष्कर्म पाप अज्ञान वहां बैठा हुआ है। आप देखते होंगे हमारे प्रैक्टिस में भी आया है, एक व्यक्ति को डायबिटीज थी, हमने डायबिटीज की गोली लिखी, 3 महीने बाद उसको फिर डायबिटीज तो कंट्रोल में आ गया, फिर ब्लड प्रेशर हो गया। अब ब्लड प्रेशर की भी दवा ऐड की, ब्लड प्रेशर ऐड की, फिर 3 साल बाद उसको हार्ट अटैक आ गया, और हार्ट की बीमारी चली, जिंदगी भर दवाई चलती रहती है। क्यों? क्योंकि हम ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि हम भौतिक टैबलेट से, इंजेक्शन से हम भौतिक शरीर का तो इलाज कर लेते हैं, लेकिन इस चित्त में जो उसका मूल कारण है, रोग का मूल कारण चित्त है, चित्त गंदा है, उसको साफ करो। यह साफ हो जाएगा तो आपके बीमारी हमारी सब कुछ साफ हो जाएगा, और इसी में समय लगता है। हम जब कर रहे हैं लेकिन मन में कामुक विचार आ रहे हैं,
हम जप कर रहे हैं, मन में गुस्सा आ रहा है, हम जप कर रहे हैं, कुछ और आ रहा है। 5 साल से जप कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो क्या करें साहब? छोड़ दे, हथियार डाल दे, सरेंडर कर दे? नहीं, आप और उसको तीव्र कीजिए, अनुष्ठान से लेकर आ जाता है। क्योंकि जो जिद्दी से जिद्दी प्रारब्ध है, जो बड़े गहरे आपके चित्त में समाये हुए, उसको निकालने का माध्यम यही है। और आपको बात बता दें कि हमने कई बार देखा है कि पति पत्नी आते हैं साहब, यहाँ पे काउंसलिंग कर दीजिए, बहुत झगड़ा होता है, हम जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, हम जानते हैं कि गुस्सा नहीं करना है, पत्नी मानती है कि हाँ मैं गलत हूँ, पति मानते हैं कि मैं गलत हूँ, लेकिन क्यों पता नहीं क्या होता है, घर जाते वही फिर शुरू हो जाते हैं, फिर वो काउंसलर्स के पास बैठते हैं, फैमिली डॉक्टर्स के पास बैठते हैं, समझाया जाता है, उन सबकी समझ जो होती है, उन सबका इलाज जो होता है 18% मन तक है, लेकिन जो उनकी आदतें बैठ गई वो 80%, वहां तक कोई डॉक्टर, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं पहुंच सकता है। वहां पहुंचने का माध्यम मात्र एक और एक ही है, वह आध्यात्मिक साधना है। ध्यान, मंत्र जप, यज्ञ, आध्यात्म ही बस केवल आपके 80% को खत्म कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया चित्त। और फिर जब ये सब साफ हो जाता है तो ये 18% भी साफ हो जाता है, फिर प्रज्ञा जागृत हो जाती है, जिसको सुपर कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो यदि आप अपने साधनाओं में असफल हो रहे हैं तो और तीव्र बढ़ाइए साधना, और ध्यान साधना कीजिए, व्रत उपवास कीजिए, क्योंकि यह आपका जब तक झूलता है, और इसी को झूलने में समय लगता है। योग में क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध, यानी 80% को क्लीन करो, इसका है योग। मन के बारे में बाद में बात करता है, क्योंकि चित्त ही मन को गवर्न करता है। आप जानते हैं सिगरेट पीना गलत है, आप जानते हैं शराब पीना गलत है, आप जानते हैं कि हाँ आपको 9 बजे जाके सो जाना है, फिर भी नहीं सो पाते। अरे क्या करें, आदत ही ऐसी हो गई है। क्यों? क्योंकि वो 80 चित्त में समा गया। चित्त में जब कोई चीज आपका लंबे समय तक अभ्यास जब चित्त में समा जाता है, जब कोई संस्कार बन जाता है, उसको फिर अध्यात्म और कठिन तब से ठीक किया जा सकता है। और दुनिया में कोई ताकत नहीं, ना कोई टैबलेट है, ना कोई साइकोलॉजिस्ट है, ना कोई साइकियाट्रिस्ट। ठीक है। अब जब आप मंत्र जब जपते हैं तो परिवर्तन कैसे होता है? बार बार जपते हैं तो क्या होता है? रिपीटिशन। मंत्र को जब जपेंगे तो रिपीटिशन करते हैं। तो हमने ये आपको स्टेप्स बता रहे हैं, इसमें मन को इन्वॉल्व कीजिएगा तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। जब आप मंत्र जपते हैं तो क्या होता है? अरे मैं अपनी बात बताऊं, दूसरों की क्या बात। मैंने जब गायत्री में शुरू की, हाँ गायत्री जपना हूं, किए जा रहे, तो किए जा रहे फिर क्या हुआ? अरे फिर मन में ध्यान आया, अरे भाई वो उसमें गायत्री मंत्र के जो शब्द उसमें लिखा है वो परमात्मा, वो प्राण स्वरूप है, दुख नाशक है, सुख स्वरूप है। फिर आप उसको रिकॉल करते हैं, इसको रिकॉल कहते हैं। उन गुणों को याद करते हैं जो परमात्मा के अंदर है, जो आपके आत्मा के अंदर है। उसको आप गायत्री महामंत्र के लिए कब होता है? जब आप मंत्र जप के साथ उसके अर्थ का चिंतन करें, तब वो गुण आपके अंदर याद आएंगे। अरे रिकॉल, याद आ गया। रिकॉल का मतलब क्या? याद आना। आपको कहानी सुने? एक शेर का बच्चा था, शेर ने जन्म दिया और वो गलती से भेड़ के झुंड में चला गया। तो बड़ा हुआ भेड़ों के साथ, और भेड़ों जैसे ही हुआ करता था, वो शेर जैसे गर्जना भूल गया था। फिर एक दूसरा शेर आया, उसको पकड़ता है, बोला देख अपनी परछाई देख, अपना चेहरा देख पानी में। अरे वो देखता है तो देखता है मैं भी शेर हूँ, हाँ मैं भी शेर हूँ, तू भी शेर है। गलत शेर की दाल शेर की तरीके, तब वो दहाड़ना शुरू करता है। अरे गुरुदेव कितनी बार कहते हैं मनुष्य ईश्वर का राजकुमार है, जो ईश्वर में गुण है मनुष्य में भी है। इसको याद करने का माध्यम गायत्री महामंत्र है। जब बार बार उन गुणों को याद करेंगे तो आपको भी याद आ जाएगा। अरे नहीं नहीं, मैं ये स्त्री पुरुष नहीं हूँ, मैं ये अगला पिछड़ा नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं न रोगी हूँ न मैं स्वस्थ हूँ, मैं तो स्वयं परमात्मा हूँ। सो हम पर आयम आत्मा ब्रह्म, वह याद आ जाता है। कैसे? रिकॉल करने से। और जब वो रिकॉल होता है फिर आप उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। शेर का बच्चा भेड़िए के झुंड में था, जब याद आ जाता है अरे मैं तो शेर हूं, फिर वो क्या करता है? रियलाइज हो जाता है उसको। तो गायत्री महामंत्र आप जपेंगे तो रिसाइटेशन बार बार जपने से उसके गुण याद आएंगे। गुण याद आने से वो आपके अंदर अपने अंदर महसूस होने लगेगा, ये तो मेरे अंदर स्वयं, मैं तो खुद सच्चिदानंद हूं। और फिर आप वैसे ही तद्रूप हो जाएंगे। इस तरीके से गायत्री महामंत्र काम करता है। नेक्स्ट। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अब मैं ये अभी तक जो बताया बहुत भूमिका थी, अब जो आ रहा हूं वो बहुत जरूरी है और आपके रोग को भी ठीक करेगा। इसको अगर आप समझ लोगे तो आप मंत्र जो जपते हैं तो ये क्या करता है? आप जो शरीर मंत्र जपते हैं इज अ कन्वर्जन ऑफ द साउंड एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। यानी जब आपका शरीर में इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है आपके शरीर में विद्युत है, आपको पता है। अरे आप उसी को चेक करते हो, ईसीजी करते हो, हमारे हार्ट देखो इसको हार्ट अटैक आया कि नहीं आया, तो क्या करता है डॉक्टर? ईसीजी करता है। ईसीजी में क्या होता है? वो हार्ट में करंट देखता है
कैसे कैसे करंट बढ़ रहा है। ईईजी करते हैं, ब्रेन में करंट देखते हैं, स्किन में आपके अगर करंट नहीं हो तो फ्लैट लाइन आ जाएगी। क्या हो गया? कोई गया, करंट खत्म हो गया इसके शरीर से। आपके शरीर में अरबों खरबों कोशिकाएं, वह सब विद्युत से ही चलती है। और वो विद्युत कौन से बढ़ाता है? कौन बढ़ाता है? गायत्री मंत्र बढ़ाता है। जब आप मंत्र जपते हैं तो विशेष तरीके की विद्युत आपके शरीर में बढ़ते चले जाते हैं। आप कभी चेक कर लो इसको। मंत्र जब से पहले देख लो कितनी आपके अंदर है इलेक्ट्रिसिटी, और मंत्र जब के बाद देख लो आप देखो बड़ी होगी। तो यह मंत्र जब जो है ये बायो इलेक्ट्रिसिटी आपके शरीर को बढ़ाता है। नेक्स्ट करो। अब जो आगे की बात जो विशेष है, जो सभी माताओं बहनों हमारे देवतुल्य भाइयों की सुनने के लिए है, और ये इस बात को समझ लें तो आप सब जान जाएंगे कि कितनी बड़ी बात है ये मंत्र में, कितनी बड़ी बात छिपी हुई है। इस बात को समझने के लिए अब हम ये बात करें कि साहब अगर प्रश्न कोई करे कि भाई साहब हमें मंत्र जप कब से शुरू करना चाहिए, किस आयु से, और उसका वैज्ञानिक तथ्य क्या है, विज्ञान क्या कहता है, तो उस बात को समझने के लिए आपको ये रामचरितमानस का बालकांड पे दोहा है। क्या है? बोलिए। अल्पकाल सब विद्या, इसमें जो लाल में लिखा है, भय कुमार जब ही सब भ्राता दीन जने गुरु तुम्हारा। प्रश्न मैंने क्या किया था कि हमको आध्यात्मिक साधनाओं की शुरुआत कब करनी है, उसका जवाब देने जा रहा हूं मैं, आध्यात्मिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से। कुमार की अवस्था क्या है? 9 वर्ष से लेकर 13 वर्ष की आयु, इसको कुमार की अवस्था कहते हैं। और इस आयु से हमें आध्यात्मिक साधना गायत्री महामंत्र का जप, इसलिए तो चारों भाइयों को जब कुमार अवस्था में पहुंचे, 9 वर्ष की आयु पहुंचे, तो आते हैं वशिष्ठ जी और उनका जनेऊ करते हैं, उनको गायत्री मंत्र देते हैं और तुरंत अपने आश्रम में लेकर चलते हैं। चलो भाई अब तो ब्रह्मचारी हो गया, चलो हमारे यहाँ 16-17 साल रहोगे, हमारे आश्रम में रहोगे, और फिर वहां उनको महापुरुष बना देते, वहां योद्धा बना देते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय उन्होंने गायत्री दे दी उनको। अब प्रश्न ये होता है कि गायत्री उस समय क्यों दे दी? अरे आजकल जैसे होता है कि वो अरे साहब शादी हो रहा है, जनेऊ नहीं वाले दे देते, जनेऊ नहीं, चलो कल तुम्हारे जनेऊ कर देंगे और परसों शादी कर देंगे। आपने खत्म कर दिया। हमारा समाज अजित तक कमजोर हो गया है, ज्ञान विज्ञान से च्युत हो चुका है। और ये जो बम्बैया के जो फिल्म है जो कि हमारे समाज को और नरक मचाए हुए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने इस मूलभूत जनेऊ के सिद्धांत को भूल गए। हम यज्ञोपवीत संस्कार को भूल गए और हम केवल प्रतीक के रूप में करवाते हैं कि हाँ चलो करवाना, जैसे शादी ब्याह है उसी तरह के जनेऊ करवा दिया। अगर हम जनेऊ करा के अपने बच्चे, अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपने पुत्रों को अगर हम साधना में लगा देते हैं, तो आज मैं कहता हूं हमारा देश जैसा कोई शक्तिशाली देश नहीं होगा। हमारे देश में आज भी अर्जुन, आज भी हमारे कृष्ण और आज भी भीम पैदा हो जाएंगे। आप जनेऊ के महत्व को समझिए और साधना कराइए अपने बच्चों से। क्यों कराएं ये हम वैज्ञानिक रूप से बताते हैं। ये क्या है? ये ब्रेन है। ब्रेन का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत सारे इसमें सेंटर है, बट हम आपका 2 बात पे ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। वो ये है पीनियल ग्लैंड और ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं और इसको हिंदी में शिव ग्रंथि कहते हैं। ठीक है? इसका क्या होता है मतलब? इससे 11 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे विकास में सहायक होते हैं। शरीर के थायराइड है, एड्रिनल ग्लैंड है, गोनेड्स है, सब कुछ इसी पे। महिलाओं में अंडकोश है, स्तन है, उन सब का क्रियाकलाप यहां से होता है, यह कंट्रोल करता है। ठीक है? लेकिन इस बात को समझने के लिए पहले एक आपको, आप भी कहेंगे लोग साहब ये क्या आ गया, विज्ञान बात कर रहे हैं, तो मजा नहीं आ रहा, बड़ा गरिष्ठ हो रहा है, थोड़ा सा कुछ कहानी वाली भी होनी चाहिए तो मजा आएगा ना। तो कहानी यूं है, आपको एक कहानी सुनाते हैं, वो जो इससे संबंधित है। वो ये है कि एक बार आपने वो जानते हो कहानी, एक तारकासुर नाम का राक्षस था, तारकासुर या वृत्तासुर जो भी नाम है उसका। तो उसने भगवान की बहुत साधना की, ईश्वर आए, भगवान आए, ब्रह्मा जी और क्या चाहिए बेटा? तो भगवान जी हमको ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई मार ना पाए, मैं अमर हो जाऊं। तो नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, जो पैदा हुआ है मरेगा। अच्छा तो आप फिर मुझे ऐसा दे दीजिए वरदान कि मुझे जो है अगर कोई मार ही पाए तो क्यों शिव का पुत्र मार पाए, कोई ना मार पाए। तो भगवान हंसे, बोले हाँ ठीक है, उस पर तथास्तु। और वो जो राक्षस था समझ गया, वाह ब्रह्मा जी तो हमारे जाल में फंस गए। क्यों? क्योंकि सती ने आत्मदाह कर लिया था, पत्नी है नहीं शिव जी के, और पार्वती वहां करोड़ों साल से तपस्या कर रही है, वो कोई शिव पिघल ही नहीं रहे,
कोई पत्नी है तो संतान नहीं हो गया, नहीं अजर अमर हो गया और लगा उत्पात मचाने, पूरी धरती को राक्षस में कर दिया, स्वर्ग लोक से देवताओं को भगा दिया सबको। अब भैया सब लोग परेशान, क्या किया जाए? तो सभी देवी देवता मिलते हैं और इंद्र मिलते हैं, बोलते हैं भाई ऐसा है कि शिव का ही पुत्र मार पाएगा और कोई नहीं मार पाएगा, कोई नहीं मार पाएगा, स्वयं शिव नहीं मार पाएंगे उसको, शिव का पुत्र ही मार पाएगा। तो क्या किया जाए? तो भैया इनके अंदर, शिव जी के अंदर कुछ ऐसे विचार पैदा करो कि परिवार का भाव आए, परिवार बसाने की बात हो और संतान उत्पत्ति हो। तो कौन करेगा ये? तो भैया तो काम वासना इनके मन में पैदा करो। जब काम वासना पैदा करोगे तो फिर जो है इनके अंदर वो परिवार बनाने और संतान उत्पत्ति की बात फिर आगे बढ़ेगी। तो कौन करेगा ये भैया? तो उन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने कामदेव और रति को भेजा। आप जानते हैं कामदेव और रति को पास भेजते हैं, और कामदेव रति के पास भेजे तो कामदेव आते हैं और फिर वहां पे अपने 5 बाल भेजते हैं। 5 बाल के साथ बहुत नृत्य करते हैं। और उसका ऐसा रामायण में, रामचरितमानस में ऐसी व्याख्या है कि कैलाश में आप जाएंगे तो वहां कोई एक घास नहीं उगता है, लेकिन उस कामदेव रति का इतना प्रभाव था कि उस निरीह स्थान पर जहां पे कोई घास नहीं है, वहां पर फूलों फलों से सुगंधित फल फूल मादक मोहक और इन सबसे सुगंधों से लदे पूरा क्षेत्र ही एकदम मादक हो गया, एकदम काममय हो गया। और वो हाल था कि वहां पे लाखों वर्षों से जो ऋषि महात्मा जो वैराग्य में स्थित हो चुके थे, काम को कितनी बार जीत चुके थे, उनके अंदर काम पैदा हो गया। उन्होंने उस स्थान को छोड़ के भाग गए, बोले नहीं ये तो अनर्थ हो जाएगा, काम का इतना बड़ा प्रभाव। लेकिन शिव जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर क्या हुआ? फिर जो है उसने अंतिम उसके ऊपर अस्त्र था, 5 मार थे, शिव जी के ऊपर छोड़ दिया। आप जानते हैं शिव के मन में जब यहाँ टकराता है वहां, तो शिव का नेत्र खुलता है और फिर क्या होता है? कामदेव को वहीं भस्म कर दिया जाता है। इस तथ्य को जानते हुए, इसी बात को जानते हुए कि यदि मनुष्य भी अपने काम वासना को यदि कंट्रोल में कर लेगा तो उसके जैसा कोई नहीं है। ब्रह्म तत्व तो उसके अंदर आ सकता है यदि वह अपने काम वासना को कंट्रोल में कर सकता है, तो ब्रह्मचर्य को स्थापित कर सकता है। लेकिन यह नहीं हो पाता। दुर्भाग्य है कि हम जैसे इतने सभ्य समाज, हम इस सिद्धांत को, इस ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को भूल गए और ब्रह्मचर्य का नाश करते चले जाते हैं। इसी बात को बताने के लिए ऋषियों ने बोला कि कुमार अवस्था में जनेऊ करो। क्यों जनेऊ करो? आगे देखो, इसकी फिजियोलॉजी देख लीजिए क्या है। ये पीनियल ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपस में कैसा संबंध है हम बताते हैं। यहीं पे कामदेव है और यहीं पे शिव जी है। कैसे हम बताते हैं आपको, चलिए नेक्स्ट। ये जो ब्लड सप्लाई है पीनियल ग्लैंड की, जो पीछे करो, नेक्स्ट उस पे जाओ। ये पीनियल ग्लैंड है, इसको शिव ग्रंथि कहते हैं। और इस पे यहीं पे हमारे ज्ञानत्रिक हार्मोन, जिसको कामदेव यहीं पे है ना। तो यहाँ से ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जिनको मेन 2 हार्मोन से LH और FSH, वो 2 हार्मोन निकलते हैं जो कि 9 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाते हैं। और जब, जिसको हम प्यूबर्टी पीरियड कहते हैं, यानी कि संक्रमण काल, यानी कि अब एक बालक एक बालिका को युवक बनता जाता है और संतान उत्पत्ति करने की सारी क्षमताएं वो आ जाती हैं। और क्या होता है? स्त्री के अंदर पुरुष के प्रति आकर्षण और पुरुष के अंदर स्त्री के प्रति आकर्षण एक सहज पैदा होने लगता है। ठीक है, यह शुरू हो जाता है। और कब और क्या होता है? और फिर यह जो पीनियल ग्लैंड है इस अवस्था में 9 वर्ष की आयु तक तो ये एक्टिव रहती है। 9 वर्ष, जन्म से लेकर 9 वर्ष की आयु तक शिव ग्रंथि एक्टिव रहती है। तो क्या होता है? बच्चा खूब सोता है, बच्चे का मस्तिष्क बहुत गजब का होता है, एक बार सुन लिया याद हो जाता है, मेमोरी बड़ी शार्प होती है, गहरी नींद आती है, बच्चा बहुत ट्रांकुलाइज रहता है। कहते हैं 9 वर्ष की आयु तक बालक तो भगवान का रूप है। क्यों? क्योंकि शिव ग्रंथि जागृत है उसकी, लेकिन यह अभी सोया हुआ है। कामदेव रति जो यहाँ पे वो सोए हुए हैं। अब 9 वर्ष की आयु में क्या होता है? अब क्या होता है कि या फिर सोने लगते हैं। शिव जी अब समाज में जा रहे हैं, निष्क्रिय होने लगते हैं, और फिर यहाँ से कामदेव शुरू हो जाता है बढ़ना, LHFSS बढ़ने लगता है। तो क्या देखा गया है कि ये जो पीनियल ग्रंथि, शिव ग्रंथि है, उससे क्या होता है? मेलाटोनिन निकलती है। अब मेलाटोनिन क्या होता है? मेलाटोनिन जब देखा गया है कि अगर वहां पे पीनियल ग्लैंड में, शिव ग्रंथि में कोई कैंसर हो जाए तो मेलाटोनिन खूब बढ़ने लगे तो क्या करेगा? सेक्सुअल डेवलपमेंट को, यौन वृद्धि को रोक देता है। और ये फिर ये देखा गया उसमें ट्यूमर हो जाए तो क्या होगा? यानी कि फिर ट्यूमर हो जाए तो उसमें मेलाटोनिन नहीं बनेगा। फिर देखा गया कि जो बच्चा 9 वर्ष में जवान होता था वो तो 6 वर्ष में ही जवान हो जाएगा, बालक बालिका। यानी कि यह दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। जैसे कामदेव शिव जी एक दूसरे के उल्टे हैं, उसी तरीके से ये दोनों एक दूसरे को, इसीलिए तो उसको शिव ग्रंथि कहा गया, इसको कामदेव कहा गया। नेक्स्ट,
फिर अब ये देखा गया कि फिर 3 वैज्ञानिकों ने मोटा, फ्रांस्चिनी, मार्टिन 1967 में चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उसकी पीनियल ग्रंथि को निकाल दिया 6 महीने में। जो चूहा 9 महीने में जवान होता था वो 6 महीने में जवान हो गया। तो वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि नहीं साहब, पीनियल ग्लैंड में और पिट्यूटरी में आपस में विपरीत का संबंध है। ठीक, अब फिर इसी को देखने के लिए आप देखिए क्या होता है। एलेक्स से सब पढ़ने लगते हैं। नेक्स्ट करो। तो क्या होता है, ये यहीं पे हमारी पीनियल ग्लैंड है, वो यहाँ पे उसको प्रभावित करेगी, पुरुष स्त्री में दोनों में, पिट्यूटरी को, और फिर यहाँ से हार्मोन्स निकलेंगे तो पुरुषों में फिर वीर्य का उत्पत्ति होगा और माताओं बहनों में रज के निर्माण होंगे। इसको नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जाओ 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 जाओ, हाँ बस बस बस, पीछे जाओ पीछे जाओ। अभी उस पे हम आएंगे। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो आप खाते हैं, जो पीते हैं, 3 बार खाते हैं ना, नाश्ता, लंच और डिनर, और फिर बीच में चाय पानी। तो जो कुछ भी हम कॉन्स्टेंटली खाते हैं उससे आयुर्वेद क्या कहता है, रस, रस से क्या बनता है, मांस, मांस से मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और रस बनता है। पुरुषों में शुक्र यानी वीर्य और माताओं में रस बनता है। यह हमारी मूल शक्ति है हमारे अस्तित्व का, और जब तक इसका कोई व्यक्ति धारण नहीं करता है, इसको बिना वजह या अति कामुकता बस इसका नाश करता है, तो उसको कोई भी साधनात्मक फल नहीं मिलेगा, उसको कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान कुछ नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, बचाए जितना जितना। तो पहले ये आवश्यक है कि पहले हम इसका अपने धारण करें, और इसी को धारण करने का विधि हमारे ऋषि ने बोला, बेटा 9 वर्ष की में जनेऊ दे दो, उसको बोलो गायत्री साधना करें। पीछे जाओ, वो बैठ पीछे जाओ पीछे पीछे जाओ पीछे जाओ, आगे। तो इसीलिए अभी जानते थे। आज देखिए आज क्या हो गया, इस मूलभूत इस जनेऊ संस्कार को हम भूल चुके, गायत्री साधना को भूल चुके। क्या हो रहा है, वो देश जो कि माताओं बहनों को देवी के रूप में पूजता है, दिल्ली जैसे कांड होते हैं। 2013 में क्या हुआ था, निर्भया कांड हुआ था, और क्या उसको तो ठीक है फांसी दे दी आपने, क्या रुक गया क्या? रोज पेपर उठाकर देखो, आज भारत का आप देखेंगे तो प्रति 10 मिनट में 5 महिलाओं के साथ दुराचार होता है। ये भारत देश की हम बात बता रहे हैं। ये क्या हो गया ऐसा, क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो बम्बईया जो फिल्में आती हैं, जो फिल्में हमें शिक्षण देनी चाहिए, अच्छे शिक्षण देनी, वो काम वासना केवल परोसती हैं। अब जो युवक युवती देखेगा उसके मन में और क्या आएगा? आज हर एक के पास स्मार्टफोन हो गया है, हर बच्चे के पास, हर युवक युवती के पास है, उसमें वो क्या देख रहा है आप नहीं समझ, इसको नहीं रोक सकते आप। लेकिन एक चीज जो आपके हाथ में थी वो कर सकते थे कि उसको गायत्री साधना बता दो। तो गायत्री साधना बता दो तो क्या होता है, नेक्स्ट देखा गया कि फिर हाँ पीछे जाओ, आज और पीछे जाओ हाँ नहीं इसके आज हमारे देश में आप देखिए, जानते क्या हो रहा है, हम जनेऊ संस्कार को भूल गए, गायत्री को भूल गए। युवा अवस्था में, कुमार अवस्था में क्या हो रहा है देख रहे हैं आप? ये देखिए, आप देखेंगे ना तो सर्वे हुआ हमारे देश में इनके ऊपर 18 से 30 वर्ष के आयु के बच्चों के ऊपर देखा गया, और ये पाया गया कि 79% बच्चे पोर्नोग्राफी देखते हैं पर मंथ, 63% पोर्नोग्राफी पर वीक। पोर्नोग्राफी अश्लील गंदे चित्रों को, वीडियो को देखते हैं। ये पूरे विश्व की बात बता रहे हैं, और भारत में भी यही हाल है। अब जब बच्चा ये सब देखेगा तो कहां से अपने चरित्र चिंतन को ठीक कर पाएगा? कहां से वो शारीरिक रूप से, नैतिक रूप से और चरित्र रूप से वो ठीक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अरे आप नहीं हो पाएगा, एक तो परोस रहे हो गंदी चीजें, और उसको गायत्री से भी हटा दिया आपने। गायत्री कब देते हो? अरे साहब जब उस 25 वर्ष का है तब गायत्री देंगे तो उसका जय होगा, तब तक तो सब खत्म हो चुका होता है, खोखला हो चुका होता है। ये पूरी ये हाल है, और ये केवल ये मेल का है। फिर आप इधर जाएंगे फीमेल में 80 से 30 वर्ष 34% है, परसेंट कम है बट है, और ये और ज्यादा बढ़ता है। ये अभी श्रद्धा कांड हुआ, 25 टुकड़े कर दिए गए, पता नहीं कितने, और रोज आते हैं। क्या है, क्यों हो रहा है? अरे भाई आप समझते नहीं हो, आप उसका रूपांतरण करना सिखाओ बच्चों को, काम शक्ति का गायत्री के माध्यम से, आप वो करते नहीं हो। हम जपेंगे गायत्री, हमारे बच्चा, हम कहते तो है, अरे बिठाओ उसको भाई, जिस तरीके से खाना है, जिस तरीके से पीना है, जिस तरीके से पढ़ना है, उससे भी ज्यादा जरूरी गायत्री जप है। आप समझते नहीं इस बात को, और ईश्वर ने बहुत पहले समझा दिया इस बात को। नेक्स्ट, और क्या होता है, ये जो बच्चे जो पोर्नोग्राफी देखते हैं, इन एडिशन
In addition, excessive watch pornography contains harms and sexual life, even increases the chance of rejection. There is also reduction of the gray matter. ये जो gray matter है, जिससे मस्तिष्क काम करता है अच्छा, वह कम होने लगता है. हाई एक्सपोजर, ग्रे मैटर वॉल्यूम रिडक्शन, मस्तिष्क सिकुड़ने लगता है. तभी इसीलिए कहा गया ब्रह्मचर्य रखो. मस्तिष्क ये विज्ञान कहता है. नेक्स्ट. ना अब ये क्वेश्चन है कि क्या कोई ऐसी टेक्निक है कि पीनियल ग्लैंड एक्टिव रहे 9 वर्ष के बाद हम एक्टिव कर दें उसको? हाँ, नेक्स्ट करो. ये ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं 1995 में मैसाचुसेट्स में किया गया है. आगे करो. और उसके बाद से लॉन्ग टर्म मेडिटेशन में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या प्रभाव पड़ता है मेलेटोनिन पे, ये पाया गया है कि मेलेटोनिन लेवल जो लोग गायत्री मंत्र, योग, आसन, प्राणायाम, अध्यात्म करते हैं, मेलेटोनिन यानी कि पीनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाती है. और जब पीनियल ग्लैंड एक्टिव होगी तो मेलेटोनिन बनाएगी, वह एलएच, एफएसएच इन सेक्सुअल हार्मोन को कंट्रोल करेगी. और जब कंट्रोल करेगी तो ब्रह्मचर्य स्थिर रहेगा, रज और वीर्य हमारे भाइयों में बहनों में स्थिर रहेगा, और वो सुंदर होंगी, स्वस्थ होंगी, पराक्रमी होंगी, देवी देवताओं के दर्शन करेंगी, हर आध्यात्मिक साधनाओं का लाभ मिलेगा उनको, और ये चारित्रिक पतन नहीं होगा. नेक्स्ट. तो ये उसमें फिर एक्सपेरिमेंट्स हैं. आप ध्यान करेंगे तो एंटी एजिंग, बुढ़ापा भी कम आएगा, युवावस्था बना रहेगा. नेक्स्ट. मेडिटेशन इंक्रीजेस मेलेटोनिन लेवल, दिखाया गया. नेक्स्ट करो. चूंकि समय हो गया है इसलिए हम इसको समाप्त करेंगे. नेक्स्ट करो. नेक्स्ट. यस. तो मैं ये आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि पहली बात तो ये है कि यदि आप चाहते हो आपके घर में आपका जो बच्चा है, आपकी जो बेटी है, वो सशक्त बने, वह प्रतिभाशील बने, वह गलत संगत में न पड़े, तो गायत्री दो उसको, गायत्री सिखाइए उसको. मैंने इसके प्रयोग किए हैं. यहाँ पे मैं लगभग 15 वर्ष से हूँ, और यहाँ मेरे पास बच्चे आते हैं एमएससी बीएससी के. एक कॉमन होता है ना कि दोष, स्वप्न दोष जिसको कहते हैं, सोया हुआ बच्चा कामुक, उसको स्वप्न आए और वीर लखित हो जाता है, निकल जाता है. आए सर मैं तो कोई ऐसी गंदे साहित्य नहीं पढ़ता, कोई ऐसे पिक्चर नहीं देखता, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो जाता है? तो ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि बेटा रूपांतरण तुमने नहीं किया. जब अब जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई नीचे तालाब है, उसमें पानी है, और ऊपर खेत है, यहाँ पानी चाहिए, तो क्या करोगे आप? इंजन लगाएंगे, पाइप लगाएंगे, पानी ऊपर जाएगा. आप जब खाना खाते हो, मैंने बताया कि हर क्षण रजोवीर्य बन रहा है, शक्ति बन रही है. अब इसको जब तक रूपांतरण नहीं करोगे, ऊपर नहीं उठाओगे, तो क्या होगा? निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा. तो बच्चे आते हैं, सर क्या करें, कोई टैबलेट दे दीजिए, रुक जाए, ये हो जाए, वो. क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी टैबलेट नहीं बनी बेटा. तो क्या करें? ऐसे होने दे. हमारा मन खराब हो जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, उत्साह खत्म हो जाता है. बेटा कर. मैंने एक्सपेरिमेंट किया बच्चों के ऊपर. मैंने बोला गायत्री जप. तो कितनी जपे सर? 5 मिनट जप ले, आधे घंटे जप ले. नहीं, हमने एक्सपेरिमेंट किया 2.5 घंटे जप, सुबह 1.5 घंटे, शाम को 1 घंटे. बच्चों ने 2.5 घंटे 2 महीने तक जपे और गायत्री महामंत्र, जिनको समस्याएं थी, और मेरे पास आए 2.5 महीने बाद, चेहरा उनका धधकता हुआ एकदम लाल, शरीर में स्फूर्ति, मन लग रहा है, मन में ध्यान है, ब्रह्मचर्य स्थित है. कैसे हो गया? यह गायत्री मंत्र के रूपांतरण. गायत्री मंत्र क्या करता है? वो रज और वीर्य को रूपांतरित कर देता है. आपने बोला ना, पंप लगाओ, मशीन लगाओ, ऊपर चला जाएगा. मूलाधार चक्र में वो शक्ति केंद्रित रहती है. अगर उसको रूपांतरित, देखिए ऊर्जा है, वो काम, यौन एक ऊर्जा है, उसको दबाने से काम नहीं बनेगा, दबाने से विकृतियां पैदा होंगी. हाँ, उसको रूपांतरित किया जा सकता है. तो रूपांतरित करने का ही माध्यम गायत्री साधना है. प्राणायाम है, बंध है, महाबंध लगाइए, मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध लगाइए, देखिए ऊर्जा ऊपर जाती है. शीर्षासन है, विपरीत करनी है, सर्वांग आसन है, तमाम आसन है, प्राणायाम है, इनसे ऊपर उठता है. गायत्री जब से ऊपर उठता है, गायत्री वो पंप है. आपको बुलंद पंप चाहिए, गायत्री वो पंप है जो इस ऊर्जा को ऊपर कर देगा. और बच्चा वो जब, तो मैंने ये देखा है कि जिस तरीके से पानी है 99 डिग्री सेंटीग्रेड पे भाप नहीं बनेगा. कितना चाहिए? 100 चाहिए. 100 पे जहां 100 पहुंचा, भाप बन जाएगा. उसी तरीके से यह यौन ऊर्जा हमारे जीवन का आधार है, वह रूपांतरित हो सकता है. ब्रह्म तेज में, ब्रह्म बल में रूपांतरित होता है. कब? जब हम कम से कम 2.5 घंटे. तो ये तो एक साधारण सी फिजियोलॉजी हुई. अब किसी के बहुत सारे बुरे संस्कार होते हैं, प्रारब्ध होते हैं, उसकी वजह से हो रहा है, तो फिर उसको और अनुष्ठान करना पड़ेगा, और साधना तीव्र करनी पड़ेगी. हाँ, इसमें सफलता मिल जाएगी.
और जिस दिन सफलता मिलने लगी आप देखना, अरे ये ब्लड प्रेशर, ये शुगर, ये सब 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 देखना, सब ठीक हो जाएगा। शरीर कभी कभी 70 वर्ष का हो गया आदमी, शरीर तो बूढ़ा हो जाता है, लेकिन मन में विचार फिर भी रहते हैं, काम वासनाओं के विचार फिर भी रहते हैं। तो इस वीर्य को या इस रज को डायरेक्शन देने का काम कौन करता है? मंत्र करता है, विचार करता है और प्राण करता है। इन चारों का अन्योन्याश्रित संबंध है। अगर विचार गलत हुए, कामुक हुए, तो फिर निकल जाएगा सब कुछ, प्राण उधर हो जाएगा। तो इसलिए इनको करने के लिए हमें, अगर हम संचित रखना चाहते हैं, तो फिर हमें इन प्राणायाम का, गायत्री महामंत्र के जप का 2.5 से 3 घंटे यदि हम जप करेंगे तो निश्चित रूप से फिर वो आपको फलित होगा और आपकी बुद्धि, आपके रोग, आपका शरीर और सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। अब अंत में चूंकि खत्म हो चुका है, समय नहीं है, 2-3 स्लाइड और समझा देते हैं आपको क्या आवश्यक है। जब आप मंत्र जपते हैं बहुत आवश्यक है, जिस तरीके से शरीर में, पूरे शरीर में रक्त कौन भेजता है? मुट्ठी के बराबर जितना हार्ट है, कहते हैं संकुचित होगा पूरे शरीर में ब्लड भेजता है और पूरा शरीर जीवित रहता है। उसी तरीके से प्रार्थना में जो बल आता है, मंत्र बल, मंत्र की में जो शक्ति आती है वो क्या है? इन स्पिरिचुअल साइंस इज अ प्योर इमोशन। शुद्ध इमोशंस, भावना होती है, वो बड़ी आवश्यक होती है। जब आप जपे तो भाव विवल होके जपे आप। ओम भूर्भुवः स्वः ओम प्राण से यह भाव आ जाए तो देखेंगे कि बड़ा जबरदस्त चमत्कार होगा। एक उदाहरण बताते हैं आपको। ये 3 पिक्चर देख रहे हैं, बालक का, चैतन्य महाप्रभु का, मीरा का। इन तीनों ने जब जपा, गायत्री मंत्र जो ही प्रार्थना की, भाव विवल होके की, केवल शब्द का अर्थ नहीं किया। मैं अपने जीवन का एक उदाहरण बताता हूँ। मुझे याद है वो घटना, बार बार मैं उसको बताते रहता हूँ। मैं लगभग 7-8 वर्ष का रहा हूँ और होली का समय आया, मेरी माँ 2-3 दिन पहले से बीमार पड़ गई, तबीयत खराब। और एक 7-8 वर्ष के बच्चे के लिए खिलौना, दोस्त, तबीयत सब कौन होती है? माँ ही होती है। अब माँ बीमार पड़ गई। हर होली पे जब भी आता था बड़ा उत्साह रहता था, गुजिया बनता था, ये बनता था, वो बनता था। तो मेरी माँ 2-3 दिन से बिस्तर पकड़ ली है। मुझे बड़ा दुख हुआ, अरे कैसे मजा आएगा होली में, कौन बनाएगा ये वो है। तो बार बार जाके माँ को बोलता था, माँ उठ जाओ ना, ठीक हो जाओ, जल्दी ठीक हो जाओ, जल्दी ठीक हो जाओ। 2-3 बार बोला, गुस्सा आ गया। बोले तो जा, मेरा दिमाग खराब, जा हनुमान जी से कह दे कि मेरी माँ को ठीक कर दे। मैंने कैसे करना है, कैसे कहना है हनुमान जी को? बोले हाथ पर धो लेना और अपना अगरबत्ती, दिया बत्ती जो भी जलाना और हनुमान चालीसा पढ़ लेना। ठीक है। तो अब भाई माँ के लिए सब कुछ, बच्चे के लिए माँ के लिए सब, माँ के लिए, माँ ठीक होने से क्या खुशी है। मैं गया, मुझे हनुमान चालीसा मैंने कभी जिंदगी में पूजा नहीं की थी। मैं गया और वो तोतली भाषा में उठाई और हनुमान चालीसा पता नहीं सही पढ़ी कि गलत पढ़ी, कैसे पढ़ी, पढ़ के और फिर आया, माँ को बोला मैं पढ़ चुका हूँ, माँ ने सुना पढ़ चुका हूँ। इतनी खुश हुई, बोले मैं जरूर ठीक हो जाऊंगा। और 1 घंटे में मैंने वहां बिस्तर से, ये किसका प्रभाव है? ये उस 7 वर्ष बालक के अंदर जो पवित्र भाव था, निश्चल बुद्धि थी, निष्कपट बुद्धि थी, उससे प्रार्थना की, वो सफल हो जाती। तो ठीक उसी तरीके से गायत्री महामंत्र जब आप जपें तो एक बालक के तरीके से, एकदम निश्चल बालक के तरीके से गायत्री महामंत्र के अर्थों का चिंतन करते हुए जपेंगे, अरे पक्का चमत्कार हो जाएगा। नेक्स्ट ये विषय गहन है और नेक्स्ट करो, आगे करो। हाँ, अब ये लास्ट ही है, नेक्स्ट करो तो। हाँ, सेकंड लास्ट, पीछे चूंकि शब्द ब्रह्म की बात हो रही है तो इस विषय में भी आपका ध्यान हमें आकर्षित करना आवश्यक है। पूज्य पटेल लिखते हैं शब्द ब्रह्म में कि म्यूजिक इज नॉट अ आर्ट, यानी जो संगीत है वो एक कला नहीं है। अरे आप कहेंगे लोग संगीत तो कला के अंदर आती है, वो आर्ट में हमने पढ़ा है। अरे नहीं, गुरुदेव कहते बेटे संगीत कला नहीं है। जिन्होंने कला समझा संगीत को, उन्होंने संगीत का बुरा हाल कर रखा है। और कैसे बुरा हाल कर रखा है देखिए, बट अ फॉर्म ऑफ हायर प्रेयर, ये संगीत जो है बड़ी उच्च अवस्था है। और भगवान इसीलिए वेद कृष्ण भगवान श्री कृष्ण वेद में जब कहते हैं कि वेदों में मैं कौन हूं, तो क्या कहते हैं? वेदानाम सामवेदो अस्मि, मैं वेदों में सामवेद हूं। क्यों भाई? 4 वेद, ऋग, यजुर और वो अथर्ववेद आप में नहीं है क्या? नहीं, वो भी है, लेकिन मेरा सबसे अच्छा प्रकटीकरण कहीं है तो सामवेद में। क्यों? क्योंकि उस संगीत के माध्यम से उसे सिद्धांतों को गा के बताया गया। तो भगवान कहते हैं कि संगीत के माध्यम से बनाया गया, इसलिए हमें हमारे पास हमारे साक्षात रूप है। क्यों? यानी कि संगीत भगवान से मिलने का एक माध्यम है।
ये खाली गुर्दे दिखते हैं, बट हुआ क्या, मिडिल एज में राजा रजवाड़े जब आए तो उन्होंने क्या कर दिया, इट बिकम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट का ये एक माध्यम बन गया। नर्तकियां आने लगी, राज दरबारों में नाचने लगी, राग आने शुरू हो गई। तो ये मनोरंजन उस उच्च अवस्था से नीचे अवस्था मनोरंजन का माध्यम हो गया। और क्या बेड़ागर्क कर दिया हमारे बम्बई की फिल्मों ने, जो अश्लील गाने। फिर ये क्या हो गया, फिर राजा गए, फिर नवाबों ने क्या कर दिया, कोठा कल्चर लाने लगा। कोठा कल्चर, नवाब साल में कोठे पे वहां पे नाचती थी नर्तकियां और उनसे मनोरंजन करते थे। अब क्या हो गया, अब उसी का एक रूप आ गया है। आजकल हमारे यहाँ जो बम्बईया फिल्में आती हैं वह एकदम निकृष्ट कर दी है। और हमारे समाज को, हमारे भारतीय समाज को, भारतीय युवक युवतियों को अगर किसी ने सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है तो इस बम्बईया फिल्मों ने के कारण ने पहुंचाया। 70, 80, 60, 70 के दशकों में फिल्में बनती थी कि तौबा ये मत वाली चाल, पता नहीं क्या क्या, स्त्री के नारी के रंग रूप के ऊपर इतना कुछ गाना गाया, लोगों को एकदम उसी काम वासना में ढकेल दिया। और आजकल की फिल्म वो खलनायक का एक गाना है चोली के पीछे, और तमाम वो सब क्या क्या गाने, पर इसको बोलने में शर्म आती है मुझे। और इसी का एक विभत्स रूप आ गया शादी ब्याह में। मैं देवरिया से हूँ, पूर्वांचल एरिया में, बिहार में जब शादी ब्याह होता है तो गाड़ी गाई जाती है। इसका बड़ा बुरा प्रभाव है। जो नए बच्चे होते हैं, युवक होते हैं, उनको सुन के उनके मन में गड़बड़ी पैदा होती है। तो ये जो है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, म्यूजिक यदि हम सुने तो मनोरंजन के लिए नहीं, लेकिन ईश्वर से जुड़ने के लिए सुने। और इसलिए मैं बताना चाहूंगा आपको कि रिसर्चेस हुई है कि जो पाश्चात्य संगीत है, ये रॉक म्यूजिक, हिप हॉप, डिस्को, ये सब जितने होते हैं, इससे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। सेंसुअल प्लेजर्स, काम वासना उत्तेजित होती है। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृत की जो राग है, रागनियां हैं, जो उनको आप सुनेंगे भक्ति भाव से, वो भी वह आपको उच्च अवस्था तक ले जाएंगे। तो इसका हम ध्यान रखें कि हम अपने बच्चों को मनोरंजन के लिए ऐसी जहर न परोसे जिससे उनका पतन हो जाए। उनको दे, म्यूजिक दे, लेकिन वो प्रार्थना के रूप में दे, ईश्वर से जुड़ने के लिए दे। आप देखिए कोई भी देवी देवता, उसके हर एक के हाथ में वाद्य यंत्र है कि नहीं है। भगवान शिव है तो डमरू है, सरस्वती है तो वीणा है, दुर्गा जी है शंख है, आप या विष्णु भगवान उनके हाथ में शंख है। हर एक के हाथ में कोई न कोई ध्वनि यंत्र है। वो किसका प्रतीक है? यह उस शब्द ब्रह्म का प्रतीक है जिसे समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई। लेकिन इसको इतना नीचे मत गिराइए, इसको इतना हेय मत बनाइए। नेक्स्ट, अब जब 3 तरह का है, अक्सर लोग पूछा करते हैं कैसे जप करें, क्या करें। तो जब 3 तरह का है, वाचिक, उपांशु, मानसिक। वाचिक की उपयोगिता सामूहिक साधन है। जब यज्ञ करते हैं आप, एक साथ मंत्र बोला जाए एक ध्वनि में, तो उच्चारण करके बोलिए, ठीक है। लेकिन व्यक्तिगत साधन में आपका उपांशु, और उपांशु से भी 100 गुना ज्यादा लाभदायक मानसिक है। मानसिक तब जब उसके अर्थ का चिंतन करें, शब्दों का अर्थ का चिंतन करें। और ये 3 नियम हमेशा, यदि आप चाहते हैं मंत्र साधना में सफल होना, तो 3 नियम निश्चित ही फॉलो करें। वो पहला है फिक्स द प्लेस। एक नियमित आपका घर है, उस घर में एक नियमित स्थान, पूजा स्थली बनाइए, वहीं रोज बैठ के जपिए। नियमित स्थान कीजिए, नियमित टाइम, फिक्स टाइम पे कीजिए, एक ही समय पे। सुबह 5 बजे तो 5 बजे, शाम को 6 बजे तो 6 बजे। ऐसा नहीं कि कभी 5 बजे किया तो कभी 6 बजे किया। ये फिक्स द टाइम कीजिए और फिक्स द नंबर, 5 माला, 7 माला या 11 माला, या समय से 1 घंटे 2 घंटे जो भी जपते हैं उसको फिक्स कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपकी साधना बड़ी तीव्रता से आपकी फलित होगी, जिन जिन बातों को हमने निर्देशित किया है। यदि आप कहेंगे साहब हम ट्रैवल कर रहे हैं, उस बार सुबह शाम को सुबह जपते हैं, और उस वक्त हम ट्रेन में या बस में, तो क्या कोई बात, आप वहीं बैठ के जबकि माला ले लीजिए, वहीं बैठ जाइए, अपने बोगी पे, अपने बर्थ पे बैठ के, अपने सीट पे बैठ के जप कीजिए, कोई समस्या नहीं, आपको लाभ देगा। छोड़ने से अच्छा है कि नहीं करना, ठीक है। तो ये मूलभूत बातें हैं। नेक्स्ट के लिए बस ये, फिर हमारे नेक्स्ट चल रही है। ये सब एक्सपेरिमेंट्स हैं यज्ञ के ऊपर हमारे यहाँ जो हुआ है विश्वविद्यालय में, ब्रह्मोत्सव संस्थान में। नेक्स्ट जाइए। नेक्स्ट, हम सभी के शक्ति का केंद्र स्रोत परम पूज्य गुरुदेव जहाँ मुंदरी माता जी यहाँ उपस्थित हैं। आप बस अब नेक्स्ट, यही हमारी बात समाप्त होती है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।